एक ऐसे ब्रांड के बारे में सोचते हैं जो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि कह सकते हैं कि वो बचपन की यादों का एक घूंट है। एक ऐसा नाम जिसे लगभग हर कोई पसंद करता है। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि इस पसंदीदा ब्रांड की सफलता के पीछे एक ऐसा राज है जो शायद हैरान कर देगा। चलिए पता लगाते हैं पेपर बोट की इस अनकही कहानी को। तो यही वो बड़ा सवाल है। अगर हर कोई पेपर बोट को इतना पसंद करता है तो फिर कंपनी पैसे क्यों नहीं कमा पा रही? ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बाजार से जहां दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थी। एक तरफ तो कोक और पेप्सी जैसे पश्चिमी दिग्गजों का जबरदस्त दबदबा था, उनकी मार्केटिंग, उनका स्टाइल हर जगह था। और दूसरी तरफ थे हमारे अपने घर के खजाने, आम पन्ना, जलजीरा, वो स्वाद जो सेहतमंद तो थे पर कहीं ना कहीं हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में पीछे छूटते जा रहे थे। और बस इसी माहौल में पेपर बोट का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है। ये असफलताओं और गलतियों से भरी एक यात्रा थी जो उन्हें आखिरकार अपनी जड़ों तक, हमारी और आपकी, हम सब की भूली बिसरी यादों तक वापस ले आई। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है नीरज कक्कड़। जरा सोचिए, कोई दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी कोका कोला में एक टॉप पोजीशन पर हो, अच्छी नौकरी, शानदार सैलरी, सब कुछ सेट। लेकिन नीरज के लिए ये काफी नहीं था। अंदर से कुछ अपना बनाने की, अपनी एक पहचान बनाने की एक बेचैनी थी। और इसी जुनून ने उन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने के लिए कह सकते हैं कि पुश किया। तो 2010 में उन्होंने हेक्टर बेवरेजेस नाम की कंपनी शुरू की। उनका पहला नाम था फ्रीजिया, एक प्रोटीन ड्रिंक। आइडिया शायद अच्छा था लेकिन समय बिल्कुल गलत। इंडियन मार्केट इसके लिए तैयार ही नहीं था और ये बुरी तरह फेल हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जिंगा एनर्जी ड्रिंक के साथ वापसी की, लेकिन रेड बुल के तूफान के आगे उनकी ये कोशिश भी टिक नहीं पाई। दो बड़ी असफलताएं। इस पॉइंट पर आकर तो कई स्टार्टअप्स हार मान लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक जबरदस्त रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वो अब तक सिर्फ पश्चिम की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असली खजाना तो उनके अपने आंगन में, मतलब भारत की परंपराओं में ही छिपा था। और बस यहीं से कहानी ने एक जादुई मोड़ ले लिया। अब उनका लक्ष्य सिर्फ एक और ड्रिंक बनाना नहीं रह गया था। उनका मिशन अब कहीं ज्यादा बड़ा था। वो हम सबकी बचपन की यादों को बोतलों में कैद करना चाहते थे। कहते हैं ना कि सबसे अच्छे आइडिया सबसे सिंपल मोमेंट्स में आते हैं। एक दिन ऑफिस में घर से लाया हुआ आम पन्ना पीते हुए उनके दिमाग की बत्ती जली। अरे क्यों ना इसी को बेचा जाए? और नाम पेपर बोट। एक ऐसा नाम जो हमें सीधा बारिश के दिनों और कागज की नाव वाली उन मीठी यादों में ले जाता है। उन्होंने समझ लिया था कि उन्हें सिर्फ ड्रिंक नहीं बेचनी, उन्हें एक एहसास बेचना है। लेकिन घर जैसा स्वाद फैक्ट्री में बनाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। उन्हें सचमुच माँ की रसोई वाले तरीके अपनाने पड़े। बड़े बड़े बर्तनों में कच्चे आम उबालने पड़े और परफेक्ट स्वाद के लिए तो उन्होंने पूरी दुनिया छान मारी। तुर्की से बैंगनी गाजर मंगवाई, कैलिफोर्निया से अनार। और टेस्ट कौन करता था? बड़े बड़े शेफ के साथ हमारी दादी नानियाँ। सोचिए, एक फ्लेवर को तैयार करने में 18 महीने और 1 करोड़ रुपए तक लग जाते थे। ये जुनून था, सिर्फ कारोबार नहीं। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बिना किसी केमिकल या प्रिजर्वेटिव के ड्रिंक को ताज़ा कैसे रखा जाए? इसका जवाब मिला एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, नासा। जी हाँ, उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाई गई एक खास पैकेजिंग तकनीक को अपनाया। ये 4 लेयर वाला पाउच हवा और रोशनी को पूरी तरह से रोक देता था, जिससे ड्रिंक महीनों तक एकदम ताज़ा बनी रहती थी, और वो भी बिना किसी मिलावट के। तो प्रोडक्ट तो शानदार था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल ये था कि इसे लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। और यहीं पर पेपर बोट ने अपना असली जादू दिखाया। एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो सबसे अलग, सबसे जुदा थी। जब मार्केटिंग का बजट बड़े ब्रांड्स जैसा ना हो तो होशियारी से काम लेना पड़ता है। उन्होंने अपनी ड्रिंक्स को किराना स्टोर के बजाय इंडिगो जैसी एयरलाइंस और प्रीमियम कैफे में रखना शुरू किया। जरा कल्पना कीजिए, जब कोई हजारों फीट की ऊंचाई पर पेपर बोट पीता है तो ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रह जाती, ये एक अनुभव बन जाता है, एक प्रीमियम एहसास। उनकी मार्केटिंग भी सबसे हटकर थी। जब बाकी ब्रांड्स 50% ऑफ चिल्ला रहे थे, तब पेपर बोट ने गुलजार साहब की दिल छू लेने वाली आवाज का सहारा लिया। उनके विज्ञापन लगते ही नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे ही बचपन की कोई भूली बिसरी कहानी सुना रहा हो। सिर्फ एहसास, कोई बेचने की जल्दी नहीं।
और ये रणनीति जबरदस्त काम कर गई। यकीन मानिए, लॉन्च के पहले ही साल में कंपनी ने 16 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। किसी भी नई कंपनी के लिए ये एक अविश्वसनीय शुरुआत थी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, है ना? लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो हमारी शुरुआती पहेली का जवाब देगा कि आखिर क्यों ये प्यारा ब्रांड कभी मुनाफा नहीं कमा पाया। और इसका जवाब है असलियत की ऊंची कीमत। विडंबना देखिए, जो चीज़ पेपर बोट को इतना खास बनाती थी वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। बिना प्रिजर्वेटिव्स के ड्रिंक बनाना महंगा पड़ता था। दुनिया भर से बेहतरीन सामग्री लाना और भी महंगा था। फिर कुछ स्वाद जो एक इलाके में पसंद किए जाते थे वो दूसरे में नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये एक गर्मियों का ड्रिंक था। सर्दियों में तो बिक्री लगभग रुक ही जाती थी। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा था कीमत का। जब बाजार में 15 रुपए में कोल्ड ड्रिंक मिल रही हो, तब पेपर बोट का एक पैक 35 रुपीस का था। ये जो कीमत का अंतर था ना, ये कई लोगों के लिए बहुत बड़ा था, चाहे उन्हें स्वाद कितना भी पसंद क्यों ना हो। तो इन सारी मुश्किलों के बीच पेपर बोट की नाव जैसे तूफानी लहरों में फंस गई। कंपनी ने हाल के वर्षों में बहुत कुछ देखा है, महामारी के दौरान लगभग डूबने से लेकर एक उम्मीद की नई किरण तक। साल 2020 का लॉकडाउन तो एक सुनामी की तरह आया। उनका सबसे जरूरी सीजन गर्मियां पूरी तरह से बर्बाद हो गया और नतीजा 35 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स गोदामों में ही एक्सपायर हो गए। ये एक ऐसा झटका था जिससे उबरना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन जब लग रहा था कि शायद अब खेल खत्म हो गया है, तभी 2022 में एक चमत्कार हुआ। सिंगापुर की एक बड़ी निवेश कंपनी GIC ने पेपर बोट में $50 मिलियन का भारी भरकम निवेश किया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक नई जिंदगी देने वाली संजीवनी बूटी थी। और इस नए निवेश का असर तुरंत दिखने लगा। 2024 तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 584 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और सबसे जरूरी बात, उनका घाटा आधा होकर 47 करोड़ रुपए पर आ गया। एक दशक के संघर्ष के बाद पेपर बोट अब मुनाफे की मंजिल के पहले से कहीं ज्यादा करीब है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या यादों को बेचने का ये खूबसूरत आइडिया आखिरकार एक सफल मुनाफे वाला कारोबार बन सकता है? पेपर बोट की कहानी हमें सिखाती है कि जुनून और बिजनेस की हकीकत के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल पर कितना जरूरी है। उनका भविष्य जो भी हो, उनकी यह यात्रा यकीनन एक प्रेरणा है।